जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं लवली आप सभी का स्वागत कर रही हूँ अपने चैनल गीता का सार में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र कहानी सुनाने वाली हूँ श्रीमद् भगवत पुराण से। तो ये कहानी जो है सो इस प्रकार है कि विराट पुरुष के शरीर से कैसे मधु कैटव का जन्म हुआ और उसको मोक्ष मिली, और फिर प्रभु ने उसको कैसे मोक्ष प्रदान की। तो ये मोक्ष प्रदान करने तक की जो कथा है, कथा तो बहुत विस्तार है, पर मैं आपको संक्षिप्त रूप में सुनाने की प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे कथा को पूरा सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ अपने चैनल पे वो आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग इसको देखें। कथा कैसा लगता है कमेंट जरूर करें। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। जब विराट पुरुष क्षीर सागर में थे, तब जब सृष्टि का निर्माण होना था, तब उनके जो है सो रजोगुण से और जो है सो मधु कैटव का जन्म होता है। तो मधु कैटव का जन्म होता है। मधु कैटव असुर है और महादेव का भी जन्म है। रजोगुण के सात्विक गुण से जो है सो महादेव का जन्म होता है। तो ये त्रिदेव भी जो है वो विराट पुरुष के अंश मात्र ही हैं। तो विराट पुरुष जो है, जो परमानंद है, जो परम ब्रह्म है, उनके बारे में जो है सो लिख पाना, समझ पाना और उसको मैं कह पाऊँ ऐसा संभव नहीं है। मेरे पास या किसी के पास भी विराट पुरुष के वर्णन का जो है सो शब्द जो है सो बहुत छोटा पड़ जाता है। उनका जो हम विख्यात करें और उनका जो हम आप लोगों के सामने कैसे रखें समझ नहीं आता है। विराट पुरुष जो हैं, परमानंद जो भगवान है, वो जो नारायण चतुर्भुज हैं, वो सारे जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माता जो भी हैं, सब जो हैं विराट पुरुष के ही अंश मात्र हैं। ऐसा मानकर चलिए कि वो सब परम ब्रह्म जो है वो निराकार है, निर्गुण है। तो उनका वर्णन जो है सो शब्दों में हो ही नहीं सकता। तो फिर उनके जब रजोगुण के जो सात्विक गुण है, तो उनसे जो महादेव का जन्म हुआ और उसी का जो रजोगुण का जो तामसी गुण है, उससे जो है मधु और कैटव का जन्म हुआ। मधु कैटव एक राक्षस था। जब उसका जन्म हो चुका था, वो बहुत ही वीर विशाल, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अभद्र थे। तो उन्होंने जब जन्म लिया तो उसने पूरा ब्रह्मांड में वो घूमने लगा, ऐसे हाहाकार मचा दिया उसने। तब वो एक दिन विष्णु लोक पहुंचा। विष्णु लोक जब वो पहुंचा, तब वहाँ पे नारायण जो है शेषशैया पे पड़े हुए थे। तो उसे उन्होंने ललकारा कि मैं सारे जगत से अब मैं युद्ध जीत कर आ चुका हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा, ये तुम बहुत हट्टा कट्ठा और सुंदर है। और विष्णु भगवान को बोलता है कि अब तुमको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा, ऐसा मधु कैटव बोलता है। तो मुझसे युद्ध करो। तो प्रभु कहते हैं कि मुझे तुम ऐसे तो खा नहीं सकते, तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो सहस्त्र हजार वर्ष तक जो है सो मधु कैटव और हमारे चतुर्भुज भगवान के बीच जो है सो चलता रहा युद्ध। तो युद्ध चलने के बाद ऐसा हुआ कि जब युद्ध चलता रहा तो मधु कैटव के हाथों प्रभु को 3 घाव मिले। 3 बार उनके अस्त्र से प्रभु घायल हो गए। और उसके बाद जो है सो उन्होंने जब चलता रहा युद्ध, तो बाद में विष्णु भगवान ने उसको पराजित कर दिया मधु कैटव को। तो उन्होंने पराजित कर दिया। तो वो बोला कि, और जो भी मधु कैटव बहुत अहंकारी था, तो वो बोला कि जो भी हो, तुमसे हार कर भी मुझे बहुत ही खुशी मिली, लेकिन मैं तुझे खाऊंगा तो ज़रूर, ऐसा उसने कहा। तो प्रभु बोले कि जो नहीं, खा तो तुम मुझे सकते नहीं हो, अभी तुम मुझसे पराजित ही हो गए हो। तो बोला कि अच्छा, तो मैं तुम्हारे युद्ध शक्ति से, मधु कैटव बोलता है प्रभु को कि मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। तो अब ऐसा होना था प्रभु को, तो इसी तरीके के वे लीला रचते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे वर देना ही चाहते हो, मेरे चाम से खुश, मेरे युद्ध करने के कौशल से तुम खुश होकर अगर तुम मुझे देना चाहते हो वरदान, तो मुझे ये वरदान दो कि मैं जो हूँ सो तुम जो हो सो मेरे हाथों तुम मारे जाओ। अब तो उनका मतलब ऐसा हो गया कि वो तो वरदान दे चुके थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं, तो तुम नहीं दे सकते हो वरदान, प्रभु बोले, क्योंकि तुम तो राक्षस हो, तुम्हारे लिए तो किसी चीज़ की झूठ सच या वचन का कोई महत्व नहीं है। तो मुझे यही चाहिए, तुम देना चाहो तो दो। लेकिन मधु कैटव तब बोला कि नहीं, मैं वचन दिया हूँ तो मैं पूरा जरूर करूँगा। तो मधु कैटव को प्रभु जो है सो सुदर्शन चक्र से उनका गला काट देते हैं, सुदर्शन चक्र से उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उसका जो जन्म होता है वो जय और विजय में उसका जन्म होता है। जब जय विजय में जन्म होता है तो प्रभु के मोक्ष के कारण, प्रभु ने के सुदर्शन से उनकी मृत्यु होने के कारण उसको एक अच्छा सा जय और विजय का उनको जो है सो
शरीर प्राप्त हो जाता है मधुकैटभ को। तो अब मधुकैटभ क्या करते हैं कि वो जो है सो उनका शरीर प्राप्त हो जाता है, तो वो प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु अब आप बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो वो कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम्हें जो है सो तुमने मुझे युद्ध के समय 3 घाव दिए हैं, इसलिए तुम्हें 3 जन्म तक जो है सो राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा, तुम राक्षस होकर जन्म लोगे। लेकिन अभी जो है सो तुम मेरे पार्षद बनोगे, मेरे वैकुंठ धाम के द्वारपाल बनोगे। तो वो दोनों क्या करते हैं, तो जय और विजय उनके द्वार पर खड़े हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के जितने कश्यप ऋषि हुए, अत्रि ऋषि हुए, जितने भी ऋषि उनके मानस पुत्र सब होते हैं, उनमें से जो हैं सो वो जो बाल ऋषि सब होते हैं उनका नाम था सप्तऋषि। वो सप्तऋषि जो हैं वो आए, उनके लिए जो है सो प्रभु ने कहा था कि आपके लिए वैकुंठ हमेशा खुला रहेगा। तो वो जब प्रभु शेषैया पर सो रहे थे, जय विजय पहरेदारी कर रहे थे, तभी वो सप्तऋषि वहाँ पहुँचते हैं। अब वो बोलते हैं जय विजय को कि मुझे प्रभु के पास जाना है। वो बोलते हैं कि नहीं, अभी प्रभु सो रहे हैं, अभी आपको जाने की अनुमति नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, वैकुंठ लोक में ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रभु ने वचन देकर कहा है कि हम सप्तऋषि कभी भी वैकुंठ आ जा सकते हैं, इसलिए मैं आया हूँ और प्रभु सोए हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब दोनों में, जय विजय में और ऋषियों में बहुत बात होने लगती है। तो वो जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं, प्रभु सोए हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तभी क्या करते हैं, तो वो सप्तऋषि उन्हें, जय विजय को श्राप देते हैं कि तुम पुनः जो है असुर में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, तुम असुर हो जाओगे और अभी तुम वैकुंठ से निष्कासित कर दिए जाओगे। तो इस प्रकार उसका श्राप जब उसको पड़ जाता है जय विजय को, तब उसका जन्म जो है सो फिर जो है सो हिरण्याक्ष में, और हिरण्याक्ष में 2 भाई हिरण्याक्ष के जन्म लेते हैं। तब उनका प्रभु से वो प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं आपका द्वारपाल ही रहूँगा। तो लेकिन अब तो उनका प्रभु ने भी कहा था कि तुमने मुझे 3 घाव दिए हैं, तो 3 बार तुम्हें राक्षस में जन्म होगा। तो इस तरीके से जो है उसका जन्म उसमें हो जाता है। फिर प्रभु वहाँ पर रहते हैं और सप्तऋषि से उनका बातचीत होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब हिरण्याक्ष और हिरण्य जो है उसका जब जन्म होता है 2 भाई का, तब उसके बाद उसका क्या होता है कि प्रभु उनकी मुक्ति के लिए, तो वो जो है सो एक ऋषि पत्नी जो होती हैं रहती हैं कश्यप ऋषि, हाँ कश्यप ऋषि जो हैं, कश्यप ऋषि के पत्नी जो हैं सो संध्या काल में, जब हम लोग संध्या में दीपक जलाते हैं करते हैं, उस समय में कश्यप ऋषि की जो पत्नी है उनके मन में जो है सो काम वासना जाग गई, और वो ऋषि को उस समय में उन्होंने उनसे कहा कि आप जो है सो मेरे साथ चलिए। तो ऋषि उस समय संध्या वंदन कर रहे थे, उन्होंने मना किया कि नहीं, अभी ये वक्त सही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्योंकि हिरण्याक्ष का जन्म होने वाला था दोनों भाई का, जय विजय का राक्षस के रूप में, तो वो जो है सो संध्या वंदन के समय में दोनों ने प्रणय किया, तो उसके फलस्वरूप जो है सो वो हिरण्याक्ष 2 भाई जन्म लिए। अब वो जब वहाँ पर जन्म ले लिए, तब उन्होंने कहा, ऋषि पत्नी ने कहा कि मुझे बहुत ही विचित्र लग रहा है। जब वो दोनों राक्षस जो थे उनके गर्भ में थे, तो उन्होंने कहा कि देवी तुम 2 महान राक्षसों को जन्म देने वाली हो। तो इसी प्रकार से हिरण्याक्ष का जन्म होता है। तब क्या करते हैं प्रभु, जब जब उनका जन्म होता है, इन असुरों का मधुकैटभ हो गए, जय विजय हो गए, तो मोक्ष के कारण, प्रभु के द्वारा हत्या, उसकी मृत्यु होने के कारण जो है सो जय विजय को मोक्ष प्राप्त हुआ। तब वो जय विजय के रूप में एक सुंदर नर के रूप में वहाँ पर उनके द्वारपाल के रूप में रहे। अब क्या हुआ, दूसरा जन्म उसका मधुकैटभ हुआ, यक्ष हिरण्याक्ष ये हो गए, तो उनका जन्म हो गया हिरण्याक्ष में। तो अब हिरण्याक्ष में हो गए, तो अब प्रभु क्या करें, अब कहाँ कैसे उसका उद्धार करें। तो भी जब भी वो राक्षस जन्म लेगा, तो पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर वो हाहाकार मचाएगा, अत्याचार बढ़ गया, स्त्रियाँ असुरक्षित हो गई। इस प्रकार से जो है सो बच्चे, ऋषि मुनि, सारे जो इतने भी जीव जंतु थे सब उसके ग्रास बन जाते थे। मनुष्य को वो बड़े ही चाव से खाने लगा, सताने लगा। तो इस प्रकार से जब इतना ये हमारा जो है सो ये जो प्रभु का जो लीला है, ये लीला तो ये प्रभु का था, उसका जो राक्षस के रूप में उसका जन्म हुआ। जब राक्षस के रूप में उसका जन्म हुआ, तो फिर उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए, उसके त्रासदी से संसार को बचाने के लिए, उसके अत्याचार से संसार को बचाने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए उन्होंने देवलोक, सबसे पहले तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। अगर कोई राक्षस सबसे पहले इंद्रासन पर ही जाकर वो अपना कब्जा जमाता है, इंद्र को हरा देते हैं, देवराज इंद्र हार जाते हैं,
और उनका सिंहासन डोलने लगता है। तो उसी पर सब इंद्र में हिरण्यक्ष जो था वो इंद्र देवराज इंद्र को स्वर्ग से भगाकर उनका सिंहासन हरण कर लिया। उसके बाद जो है सो बहुत बहुत सारी समस्याएं उसने खड़ी कर दी पृथ्वी पर सृष्टि में। तब प्रभु फिर बाराह का अवतार लेते हैं और उसके बाद हिरण्यक्ष का उन्हें वध करते हैं, उनकी उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। अब उसका ये पहला जन्म था। उसके बाद उसका जन्म होता है हिरण्यकश्यप में। तो हिरण्यकश्यप में दो भाई, हिरण्यकश्यप भी दो भाई होते हैं, वो जन्म लेते हैं। तो उनका भी उद्धार, उनके घर जो है सो हिरण्यकश्यप जो है सो प्रहलाद जो उनके घर फिर नारायण जो अंश रूप में जन्म लेते हैं, और वहीं फिर नारायण जो है हिरण्यकश्यप के जो प्रहलाद को बहुत कष्ट देते हैं, बहुत ही उनको तकलीफ पहुंचाते हैं अपने पुत्र को, क्योंकि वो हरि भक्त होते हैं इसलिए। तो इसलिए हिरण्यकश्यप जो है सो अपने तरह तरह के यातना देकर अपने पुत्र को वो मारने के लिए भी वो अग्रसर हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रभु के भारी भक्त रहता है प्रहलाद, इसलिए उसका बाल विवाह का हिरण्यकश्यप नहीं कर पाता है। और पुनः जो है सो प्रहलाद के रक्षा के हेतु प्रभु जो हैं सो नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप को वो मार गिराते हैं। अब जो है सो जब जय विजय का ये दूसरा जन्म हो गया हिरण्यक्ष हिरण्यकश्यप, और फिर उसके बाद जो है जय विजय का जन्म जो है तीसरा जन्म जो है सो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय और विजय का जन्म होता है। इसका कहानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल है, जो मैं आप लोगों को नहीं सुना पा रही हूँ। तो मैं अगले कल की जो हमारा वीडियो बनेगा मैं बनाऊंगी, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रावण की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे रावण को मोक्ष प्रदान करने के लिए हमारे प्रभु श्री हरि जो हैं सो राम के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी पर मानव अवतार लिए प्रभु ने राम के रूप में, और श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से कितने संयोग को मिलाकर, कितने श्राप, कितने अनुनय विनय मनुष्य के द्वारा प्रार्थना सभी को मिलाकर जब राम का हृदय जो है प्रभु का विह्वल हो जाता है और वो मनुष्य को तारने के लिए मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर राम के रूप में आते हैं, और कैसे जय विजय मतलब रावण का जो है वो संहार करते हैं। ये कहानी बहुत ही सुंदर है और बहुत लंबी है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके एक एक पार्ट करके मैं आपको सुनाऊंगी ये कहानी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे कथा को पूरा पूरा सुनिएगा, मेरे कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि भागवत गीता ही एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो सभी ग्रंथों का, सभी सनातन का वो मूल है, और उसी पे जो है हम सनातनी जो हैं उसको लेकर चलते हैं। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सनातन धर्म का एक ही सार है, श्रीमद् भगवत पुराण, और श्रीमद् भगवत पुराण का रसपान करना ही हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो आज मैं इस कथा से विदा लेती हूँ। मैंने आज तक का जो कथा आपको सुनाया है, आप लोग जरूर सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।